हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाजार के वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। बाजार के बारे में हम लोगों ने उसके परिभाषा को देखा था और उसके वर्गीकरण के प्रकार को देखा था। तो आज हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे, स्थान या क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। तो स्थान या क्षेत्र के अनुसार बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। दूसरा प्रादेशिक बाजार, रीजनल मार्केट। तीसरा राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। तो यह पहला प्रकार है। स्थानीय क्षेत्र के अनुसार बाजार को 4 भागों में बांटा गया, उसका पहला प्रकार है। तो स्थानीय बाजार क्या है? जब किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं का संबंध किसी स्थान विशेष तक सीमित रहता है तो इसे स्थानीय बाजार कहते हैं। स्थानीय बाजार में किन सामानों को बेचा जाता है? तो स्थानीय बाजार में किन सामानों को बेचा जाता है? तो दूध, दही, मछली, सब्जी, मिठाई इत्यादि। ये ऐसे सामान होते हैं जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये प्रायः हमारे घर के आसपास छोटे स्तर पर बाजार होता है। प्रादेशिक बाजार, ये दूसरा प्रकार है। इसे इंग्लिश में रीजनल मार्केट कहते हैं। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता किसी विशेष प्रदेश तक सीमित हो उसे प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। जैसे बाजरे का बाजार। अब ये प्रादेशिक बाजार क्या होता है? किसी विशेष प्रदेश में ही उस सामान का उत्पादन किया जाता है। जैसे मड़वे या बाजरे का बाजार प्रादेशिक होता है क्योंकि इनके क्रेता और विक्रेता मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ही पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इन सामानों की खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ही होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे सामान हैं जो किसी एक प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं और हम उसको उसी क्षेत्र से खरीदते हैं। उसे हम लोग प्रादेशिक बाजार कहते हैं। ये स्थानीय या क्षेत्र के अनुसार बाजार का तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे देश में फैले हुए होते हैं तथा उस वस्तु का क्रय और विक्रय देश के अंदर ही सीमित हो तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु का जो क्रेता और विक्रेता हो पूरे देश भर में होते हैं, यानी कि उस देश के राज्य, जिला, गांव, क्षेत्रों में फैले होते हैं और वो देश के अंदर ही होता है, वो देश के बाहर नहीं होता है। मतलब उस वस्तु का निर्यात हम लोग दूसरी जगह नहीं करते, वो देश के अंदर ही होता है, आयात निर्यात का कार्य। तो इस तरह के जो बाज़ार होते हैं उसे राष्ट्रीय बाज़ार कहा जाता है। और इसमें मोस्टली किन चीज़ों का हम लोग आयात निर्यात करते हैं? जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, हिंदी की पुस्तकें, गांधी टोपी, धोती, चरखा, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पूरे भारत में पाई जाती हैं। ये भारत के बाहर इनका बाज़ार नहीं मिलता। तो इस तरह का जो बाज़ार होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। यह स्थानीय क्षेत्र के अनुसार बाज़ार का चौथा रूप है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, इंटरनेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे विश्व में फैले हुए हों तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहा जाता है। इस तरह के बाज़ार में हम लोग किसी एक क्षेत्र से या किसी एक देश से संबंधित नहीं होते, बल्कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। पूरे विश्व में हम लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। इसमें किस प्रकार की वस्तुएं आती हैं? जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, चाय, जूट, इस प्रकार की वस्तुएं जो किसी देश में उत्पादित नहीं की जाती वो दूसरे देश से उसका आयात करते हैं और इनकी खरीद बिक्री जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। तो हम लोगों ने देखा स्थान या क्षेत्र के अनुसार बाज़ार के प्रकार। अब हम लोग जान लेते हैं कि समय के अनुसार बाज़ार को कितने भागों में बांटा गया है। तो समय के अनुसार बाज़ार को 4 भागों में बांटा गया है। तो आज इनके नाम जान लेते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला दैनिक बाज़ार, डेली मार्केट। दूसरा अल्पकालीन बाज़ार, शॉर्ट पीरियड मार्केट। उसके बाद आता है दीर्घकालीन बाज़ार, लॉन्ग पीरियड मार्केट। और अति दीर्घकालीन बाज़ार, सेक्युलर मार्केट।
तो ये है समय के अनुसार बाज़ार का वर्गीकरण। तो इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।